हेलो नमस्कार साथियों जी। आपको दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में कृषि परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में बताने वाला हूं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके और सफलता की सीढ़ियों में अपन अपनी चढ़ाई चढ़ सके। ठीक है, तो रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। और यहां सबसे पहले चर्चा करते हैं क्या है एग्जाम। तो दोस्तों जो एग्जाम्स है अलग अलग, आपके इन एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है, एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहता है और सिलेबस इसका क्या आता है। मुख्य रूप से जैसे देखें कृषि से संबंधित अभी आपका जो सबसे टॉप पे अभी एग्जाम चल रहा है वो आपका पशु परिचर का है। हालांकि ये पहली बार भर्ती आ रही है और एग्रीकल्चर वालों को ज़्यादा बेनिफिट क्यों है, क्योंकि इसमें पार्ट बी जो है 45 अंक उसके क्लियर होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। जेट का एग्ज़ाम है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो है वो यहाँ देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स जो भी इससे रिलेटेड रहेंगे। जिस तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक सहायक कृषि अधिकारी और इसके अलावा भी एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि एओ की जो वैकेंसी है इनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब एग्जाम्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है अलग अलग। जेट के लिए दोस्तों चाहिए ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का एक एग्जाम है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी यही एग्जाम रहेगा, आपका 12th स्टैंडर्ड तक है। पशु परिचर का जो एग्जाम है इसके लिए आपको पता ही है कि ये तो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम है और थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम है, क्योंकि इसमें ओनली एग्रीकल्चर ही नहीं, इसमें एग्रीकल्चर के अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। जेट मुख्यतः ये जो जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है इनके रूप में ही अगर अपन आगे बात करें तो जेट में आपको 11th और 12th की जो बुक है सबसे इंपॉर्टेंट इनमें जो है वो आपको ध्यान देने योग्य रहता है। इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न्स क्या रहता है आपको पता ही है। पैटर्न्स जो है एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलते हैं और सिलेबस 11th-12th का जो है कंप्लीट आपके देखने को मिलता है। इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा, जैसे इसके अंदर एग्रीकल्चर भी आपके आती है। सिलेबस को लेकर के अपने को एक अलग से वीडियो अलग से लाना पड़ेगा। इसका एग्रीकल्चर आती है, इसके अलावा इसकी जो एग्रीकल्चर की बायो है और बायो के अलावा जो केमिस्ट्री है उसके मुख्यतः क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं। तो सिलेबस एक अपने आप में अलग पैटर्न है, अलग टॉपिक है, तो उसके ऊपर अपन क्या करेंगे अलग से चर्चा करेंगे। तो ये रहता है दोस्तों एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है। इसके अंदर बात करें तो कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर तो किया हुआ चाहिए, कम से कम इसमें क्या चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। तो कम से कम यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर जो है, बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा दोस्तों यहां पर जो है एमएससी भी चाहिए। एमएससी भी इसके अंदर चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो है एमएससी भी एटलीस्ट किया हुआ होना चाहिए एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से। वो ही एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है आवेदन और आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये इनके बारे में रहता है। और इन एग्जाम्स के लिए अपने को आगे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो बेस्ट प्रिपरेशन स्टडी, तैयारी की जो स्ट्रेटजी है, बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए फाइट अच्छे से उसको फाइट को compete करना है और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेकर के आगे बढ़ना है, तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहला है बेस्ट सोर्सेज एंड बेस्ट बुक्स। दोस्तों यहां से मैं आपको बात बता देता हूं, बेस्ट सोर्स सबसे पहला जो सोर्स आपके लिए रहेगा, बुक के लिए जो सोर्स रहेगा, सबसे पहली बात बोलना चाहूंगा 11th-12th की जो बुक है। हालांकि इन बुक्स में काफ़ी गलतियां हैं अभी तक, उन गलतियों में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन फिर भी 11th-12th की बुक जो है वो बेस तैयार करती है। तो बेस तैयार करने के लिए 11th-12th की बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर डबल एओ और एओ ऑफिसर्स की एग्ज़ाम के लिए आगे जाते हैं तो एक एनिमल हस्बेंड्री की बुक आती है, एनिमल हस्बेंड्री करके जो आएगी बुक वो देखनी पड़ेगी आप लोगों को क्लियरली। उसके अंदर दोस्तों एक तो जीसी बनर्जी करके बुक चलती है, तो वो
या आप देखते हैं कि इतनी सारी जो बुक्स है, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो दोस्तों आईसीआर की भी बुक आती है वो आप प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये बुक्स बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपको यहाँ पे उत्कर्ष की जो बुक्स है वो आपको देखने को मिलेगी। वो आप उत्कर्ष की बुकशाला से बुक खरीद सकते हैं, जिसमें जीएल सर की बुक आपको देखने को मिलेगी, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड भी चीज़ें मिलेगी। और दोस्तों एक जो बुक है अपनी आगे आएगी अभी एनिमल हस्बेंड्री की, पर्सन बैंक की फॉर्म में, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो उसका एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में, मतलब पूरी उसमें 11th-12th को कैप्सूल फॉर्म में दिया है, मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके से चीज़ों को दिया है। और जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब ज़्यादा डेप्थ में, यहाँ 11th-12th की अगर किसी की बुक पढ़ी हुई है और फिर उसके बाद वो इस पे जाएगा तो उसको कोई जोर नहीं आएगा। साथ ही साथ इन बुक्स का जो निचोड़ है वो भी इसी के अंदर डाल दिया गया। तो मतलब एक कंप्लीट कॉम्बो पैक जो है वो अपना 5 सितंबर को आएगा अभी तक, जिसके अंदर आपको जीएल सर की एक्सपर्टीज पूरी देखने को मिलेगी। और साथ में जो है मेरे भी उस पर फ्लो चार्ट वगैरह है, उन पे अपन ने क्या की है, मेहनत करी है। चलो, प्रैक्टिस हाई लेवल मॉक्स, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपको बढ़िया तरीके से इसके लिए क्या कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह है वो दे करके बार बार एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करके आप इसकी क्या कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस और उनका एनालिसिस जो है, यानी कि पीवाईक्यू जो है आपको पता सीधे सीधे वापस क्या होता है, रिपीट होते हैं। और मैं इस सेंस में कहूँ रिपीट अगर नहीं भी उनमें से होते हैं तो काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है कि एग्जामिनर जो है वो किस तरीके की सोच रखता है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर आपके एग्जाम में डाल सकता है। तो कई तरीके की वो जो थिंकिंग डेवलप होती है और उसकी वजह से चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है और चीज़ें याद रखने में आसानी भी होती है और इंटरेस्टिंग भी होती है। तो इसके अलावा रिवीजन नोट्स, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। रिवीजन नोट्स के लिए आपको क्या बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। क्या बनानी चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो ये भी तीनों चीज़ों का जो है कंप्लीट इसके बुक के अंदर आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे दोस्तों, इसके अंदर आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे और इसके अंदर शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, मतलब कंप्लीट पैकेज है। इसके अंदर ये बुक का निचोड़ भी मिलेगा, इसके अंदर इसका भी निचोड़ मिलेगा, यानी कंप्लीट ये जो बुक है आपकी पैकेज रहने वाली है, जो कि 5 सितंबर को आएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें, आगे जो बात करें दोस्तों, तो वो देखेंगे कंसिस्टेंसी। ये बहुत जरूरी है कि ये किसी भी एग्जाम में अगर आपको सफल होना है, चाहे वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का हो, चाहे किसी अन्य एग्जाम का बैकग्राउंड का एग्जाम हो, और चाहे कोई और काम हो, जरूरी नहीं है एग्जाम ही हो, कुछ और भी जो टारगेट है, तो कंसिस्टेंसी दोस्तों सबसे मेन चीज है। इसके अंदर आपको क्या लेके चलना चाहिए, डेली टारगेट्स लेके चलना चाहिए और डेली 4 से 5 घंटे की क्या करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। दोस्तों डेली टारगेट्स कैसे, जैसे कि आपने मान लो कि एक टारगेट सेट किया कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आपने उस टॉपिक को क्या किया, कंप्लीट किया। और दोस्तों आप अगर उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, अब आपके सामने एक सबसे बड़ा टास्क क्या है, जैसे आपने टॉपिक कंप्लीट किया, कोई भी एक टॉपिक है, मान लीजिए आपने रोग वाला टॉपिक कंप्लीट किया, अब आपको क्या करना चाहिए कि उसके 2 महीने बाद उसके क्वेश्चन निकालने चाहिए, नहीं, उसके तुरंत क्या करो, उसके क्वेश्चंस निकालो। तो इसके लिए आपको ऐप के अंदर जो है एमसीक्यूज जो है वो आपको मिलेंगे, उत्कर्ष में जो है टॉपिक वाइज ऐप के अंदर एमसीक्यूज मिलेंगे, वहां से आप कर सकते हैं। मान लो एमसीक्यूज भी निकाल लिए, तैयारी हो गई, अब आपको अपनी खुद की तैयारी को परखना है, तो टेस्ट ले सकते हैं, खुद का टेस्ट ले सकते हैं, खुद को परख सकते हैं। सर टेस्ट कैसे लेंगे, आप कितने भी टेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उत्कर्ष के ऐप में ये फीचर आया है। प्राइम जो मेंबर रहेंगे वो क्या कर सकते हैं, कितने ही टेस्ट जो है वो क्रिएट करने की क्या कर सकते हैं, एक दिन में कि अलग अलग तरीके से टेस्ट क्रिएट करके वो खुद का आकलन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बार बार टेस्ट देने से सारी गलतियां जो आप कर रहे हैं वो आपके पकड़ में आएगी। दूसरा है डेली 4 से 5 आवर्स स्टडी। दोस्तों ये जो 4 से 5 आवर स्टडी दिख रही है, अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ये कैसी बात कर दी आपने, हम तो 8-8 घंटे पढ़ते हैं। अरे नहीं, ये 4 से 5 आवर्स स्टडी का मतलब क्या है दोस्तों, ये आप सुनना ध्यान से। 4 से 5 आवर स्टडी का आउटपुट 4 से 5 घंटे वाला होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बुक ओपन करी और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, पहले मैंने शुरू से ऊपर पहली लाइन से पढ़ना शुरू किया और लास्ट लाइन पे पहुंचा, तब तक मैं ये भूल गया कि मैंने पहली लाइन क्या पढ़ी थी। तो वो वैसी स्टडी नहीं चाहिए यहाँ पे।
4 से 5 घंटे स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि 4 से 5 घंटे का आपका सामने आउटपुट आना चाहिए कि मैं 1 घंटे में ये 5 पेज पढ़ता हूं तो कम से कम आज इस बुक के मेरे 25 पेज कम से कम कंप्लीट हो गए। ऐसे टारगेट्स होना चाहिए और 25 पेज में से मुझे कुछ भी पूछ लो मुझे सारा याद है। और मैं कहता हूं 25 भी नहीं 20 भी पेज आपने पढ़े तो 20 पेज ऐसे होने चाहिए कि वो सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। वो होता है 4-5 घंटे का आउटपुट। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही सरसरी नजर से देख लिया, पता लगा पहले पेज से मैं तीसरे पेज पे पहुंच गया, तीसरा पेज खत्म करते करते ये भी नहीं पता है कि पहला पेज में क्या था। तो वो वैसी स्टडी नहीं चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंट स्टडी चाहिए 4 से 5 घंटे की दोस्तों, जिसके अंदर आपको सारी चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। तो आप जरा सोच के देखें कि 4 से 5 घंटे में कैसे याद होगा। कोई टॉपिक है, उसको टॉपिक को कंप्लीट करने में आप कम से कम कितने लगा दीजिए, 3 घंटे लगा दीजिए। उसके बाद आप उसके 1 घंटे क्या निकालिए, उसके एमसीक्यूज निकालिए। और दोस्तों 1 घंटे उसके टेस्ट क्रिएट करके आप अपनी उस तैयारी को एकदम उस टॉपिक को देखना, आप बहुत ही शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये होती है बहुत ही बेहतर प्लानिंग के साथ कंसिस्टेंट स्टडी का तरीका। उसके बाद दोस्तों करेंगे ये स्मार्ट स्टडी जो है, स्मार्ट लर्निंग का जो बेहतर तरीका है दोस्तों, आपको एकदम क्लियर तरीके से आप कहोगे सर नहीं हमारे ये एमसीक्यू कैसे हैं, टेस्ट क्रिएट क्या है, ये सब क्या चीज़ है, आप थोड़ा इसको और डिटेल में समझाइए। तो मैं आपको स्मार्ट लर्निंग का जो बेहतर तरीका है कि किस तरीके से उत्कर्ष आपका इसमें सहयोगी बन सकता है दोस्तों, तो उस चीज़ को लेकर के मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ कि सर आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो लेकिन उत्कर्ष हमारे लिए क्या कर रहा है। तो दोस्तों देखो उत्कर्ष आपके लिए क्या क्या कर सकता है और आपके आगे भी सुझाव जो है बहुत। यहां देखो दोस्तों उत्कर्ष आप लोगों के लिए लेकर के आया है प्राइम फीचर, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए प्राइम फीचर्स लेकर के आया है, जिसमें आप एक्स्ट्रा बेनिफिट, सर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, जी हाँ जिसके बारे में मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था वही एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है उत्कर्ष आप लोगों के लिए लेकर के आया है। जैसे कि रिवीजन कोर्स, बिल्कुल कि सर हम चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो रिवीजन कोर्स आपको प्राइम में मिलेगा। दूसरी चीज मॉडल टेस्ट सीरीज, यानी कि आपको मॉडल जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलने वाली है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज इसके अंदर मिलने वाली है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सर हमारे पढ़ते पढ़ते बीच में डाउट आ जाते हैं, उसका हम क्या करें। तो देखो प्राइम मेंबर जो रहेगा उसको अनलिमिटेड आस्क डाउट, यानी अनलिमिटेड कितनी ही बार आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, कितने ही डाउट पूछ सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड जो डाउट है यहां पूछे जा सकते हैं। ये देखो बहुत शानदार फीचर, मुझे कह रहा हूं पर्सनली ये 2 फीचर मुझे बहुत पसंद आए हैं। अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट, यानी कितने ही टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मैं मेरी तैयारी से सेटिस्फाई नहीं हूं, सर मुझे और बेहतर तैयारी करनी है, मुझे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, मुझे और तैयारी की जरूरत है, तो आप बार बार क्या कर सकते हैं, टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जेन्युइनली बोल रहा हूं ये दोनों फीचर मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं। अनलिमिटेड आस्क डाउट, कितने भी डाउट अनलिमिटेड आप पूछ सकते हैं यहां से, और अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट, ये 2 वो चीज है जो स्टूडेंट की पढ़ाई में बाधा बनते हैं। किस तरीके से बाधा बनते हैं, पढ़ते पढ़ते डाउट आ गया, अब जब तक उस डाउट का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगता है अपना, और मन नहीं लगता है तो पूरी पढ़ाई स्पॉइल हो जाती है, पूरा दिन खराब हो जाता है और फिर परेशान होकर किताब को साइड में पटक देते हैं। लेकिन यहाँ आपको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आप अपना डाउट पूछिए और आगे बढ़ जाइए। अनलिमिटेड क्रिएटेड, कितने भी टेस्ट क्रिएट कीजिए और आपको साथ ही साथ सारी प्रिंटेड जो बुक्स है वो यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है, आपके घर पे पहुँच जाएगी। सारी जो बुक्स है वो आपके घर पे पहुँच जाएगी, मतलब आपको अब और कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बहुत जबरदस्त चीज है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर प्राइम और स्टैंडर्ड में क्या है जो अंतर है मुख्य रूप से बता देता हूँ। बाकी रिकॉर्डेड क्लास पीडीएफ ये तो दोनों में रहने वाली है। यहाँ देखो आप स्टैंडर्ड में क्या है, 3 रुपये ये जो है आस्क 3 डाउट पर डे है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पर अनलिमिटेड डाउट जो है वो आस्क कर सकते हैं। यहाँ प्राइम स्टैंडर्ड में सिर्फ 3 डाउट पूछ सकते हैं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, कितने भी डाउट पूछे जा सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स होम डिलीवरी इसके अंदर नहीं होगी, लेकिन यहाँ आपको देखो प्रिंटेड नोट्स की होम डिलीवरी देखने को मिलेगी। 10 टेस्ट फॉर, यहाँ 10 टेस्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो है 10 टेस्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर 10 टेस्ट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी जो आपको देखने को मिलेगी वो सिर्फ किस में मिलेगी, प्राइम में देखने को मिलेगी, स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगी। 100+ आवर्स रिवीजन बैच, ये देखो कितनी जबरदस्त चीज है। रिवीजन बैच मिलेगा कम से कम कितने दिन का, सॉरी 100 आवर्स का मिलेगा। 100 आवर्स का मतलब है अगर आप 5 घंटे पढ़ाई करते हैं
5 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं तो आप 20 दिन में अपना पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर थोड़ा सा स्पीड में, आपको पता है उत्कर्ष में स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं इजीली, तो थोड़ा सा स्पीड में इसे देखते हैं तो आप मान के चलो 10 से 15 दिन के अंदर अपना पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं 100 घंटे का। बहुत जबरदस्त तरीका है ये। क्रिएट, यहां पे आप टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। पर डे कितने टेस्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं, 3 टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं स्टैंडर्ड में, लेकिन यहां अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट है। अनलिमिटेड कितने ही टेस्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। जबरदस्त स्ट्रेटजी है, जबरदस्त चीज है ये, तो इससे आपको ध्यान देना ही देना है। तो उत्कर्ष में अभी आपको पता ही है, उत्कर्ष में शिक्षा महोत्सव चल रहा है और वो केवल 21 अगस्त तक है, यानी आज इसका आखिरी दिन है। आज इसका क्या है, अंतिम दिन है दोस्तों, और आज मौका चूक गए तो मतलब चूक गए। फ्लैट 78%, बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस पे, उसके अलावा सर के बर्थडे पे NG13 कूपन कोड लगाओगे और यहाँ रक्षाबंधन पे 100% रिवार्ड पॉइंट्स भी आप जीत सकते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। साथ ही साथ अब देखें कि 3 गुना जो खुशियां हैं आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ और घर बैठे शानदार तैयारी करें। अपने जो एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्स है उन सभी कोर्स के ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल है। जेड का जो फाउंडेशन कोर्स है प्राइम के लिए 4950 में, मतलब बुक्स भी घर बैठे मिलेगी इस प्राइस के अंदर। और दोस्तों यहां बात करूं फाउंडेशन स्टैंडर्ड बैच में तो 3960 रुपए में आपको सारी चीज मिलने वाली है। अब इसके अलावा आगे बात करूं तो 3 गुना खुशियां जो है वो कैसे आप पशु परिचर में प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे प्राइम बेच के आपके 2420 रुपए में मिलेगा और साथ ही साथ जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो है ये 1210 रुपए में आपको मिलने वाला है स्टैंडर्ड जो है वो, और प्राइम मिलने वाला आपको 2420 रुपए में। दोस्तों एक और बात बताता हूँ, 100 डेज का जो टारगेट बेच है प्राइम में, कल से आपको मेरी क्लासेज इसमें लगने वाली है। 1760 रुपए में प्राइम बेच है और जो स्टैंडर्ड बेच है वो 990 रुपए के अंदर आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ उत्कर्ष ऐप के क्या क्या फीचर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको बेस्ट एजुकेटर्स, मतलब कि बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को क्लियर, हर डाउट आपका क्लियर करते हुए ऐसे एजुकेटर्स जो है आपको मिलेंगे। साथ ही साथ स्मार्ट ई नोट्स, क्योंकि आपको पता ही है डिजिटल में उत्कर्ष के बराबर कोई नहीं है दोस्तों। डिजिटल जो शिक्षा है उसका सबसे पहला जो जनक माना जाता है आपके निर्मल जी है, और उन्होंने उत्कर्ष के माध्यम से सबसे पहले डिजिटल शिक्षा की जो शुरुआत कर दी थी। हैंड रिटन पैनल पीडीएफ, मतलब जो कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हमें वही पीडीएफ चाहिए जो टीचर क्लास में समझाता है, मतलब जिस तरीके से डायग्राम बना करके फ्लो डायग्राम जैसे समझाता है ना, वो चीज़ सर हमें ईजिली याद हो जाती है, तो वो पैनल पीडीएफ भी आपको यहाँ मिलेगी। साथ में क्विज और टेस्ट सीरीज भी आपको क्या है मिलने वाली है। और ये देखो जबरदस्त तरीका, खेलो क्विज, मतलब आपने खेल देखे होंगे, खेलो लूडो, ऐसे वो कई खेल आपने खेले होंगे, लेकिन यहां देखो क्विज वाला खेल खेल रहे हो आप आपस में अपने दोस्तों के साथ। खेलो क्विज, भाई साहब क्विज खेलो, आंसर दो एक दूसरे के, मतलब एक तरीके का हेल्दी कंपटीशन। किस तरीके का हेल्दी कंपटीशन, और आपस में एक दूसरे के डाउट आप इसमें दूर कर सकते हैं। बहुत शानदार फीचर है खेलो क्विज। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके हैं, तो आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ घर बैठे शानदार तैयारी। देखो दोस्तों कितनी प्यारी चीज है, घर बैठे शानदार तैयारी। यानी कोई बच्चा जो है, जो बच्चा नहीं पहुंच पाता है, दूर इतना दूर रहता है कि सर मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है, मेरी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता हूं, ऑफलाइन कोचिंग का खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, तो घर बैठे तैयारी कर सकता है। इससे ज्यादा बताओ और क्या हो सकता है। मतलब उत्कर्ष आपके घर पे आपके साथ बैठा है और आपकी हेल्प कर रहा है पूरी, बिल्कुल खाना भी घर का खा सकते हैं और तैयारी भी घर से कर सकते हैं और सिलेक्शन भी घर से ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो मिलेंगे फिर किसी और अन्य वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, राम राम।